ठीक है। छात्रों, आज हम आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में बताएंगे। देखिए, शिक्षा के विकास के लिए सरकार स्वतंत्रता के बाद बहुत से काम किए। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, और सबसे महत्वपूर्ण कोठारी आयोग शिक्षा के विकास के लिए इस आयोगों का गठन किया गया था और बहुत कुछ शिक्षा में सुधार आए। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1986 में भारत सरकार ने शिक्षा को समान रूप से पूरे राष्ट्र में, पूरे देश की शिक्षा की प्रगति के लिए एक पॉलिसी बनाई, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वह नीति है जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन तथा निर्माण होता है। अर्थात वह शिक्षा नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र में शैक्षिक गतिविधियों एवं संचालकों का निर्माण होता है, उसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। इस शिक्षा नीति का संचालन, इस शिक्षा नीति की आवश्यकता, इस शिक्षा नीति के द्वारा पूरे देश में एक समान रूप से शिक्षा देने के लिए बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक एवं सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के में एक नई पॉलिसी, एक नई नीति अपनाई गई है। यह जनवरी 1985 में इसके लिए दस्तावेज प्रकाशित किया गया, सबसे राय मांगी गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे राष्ट्र स्तर पर इसकी आवश्यकता महसूस की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संक्षिप्त रूप में उसकी क्या आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मुख्य रूप से यह आवश्यकता, पहली आवश्यकता थी कि शिक्षा सभी के लिए हो। यह नहीं कि केवल शिक्षा छनाई के सिद्धांत के अनुसार, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के अनुसार कुछ लोगों को शिक्षा दी जाए, धनी वर्ग को शिक्षा दी जाए, या जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो बैकवर्ड्स हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको शिक्षा ना, जो स्त्रियों की शिक्षा जो बदहाली है, ऐसा ना हो कि सब शिक्षा से ही वंचित रह जाए। इसलिए इस शिक्षा की पहली हुआ कि सभी के लिए शिक्षा हो, माने एक समान शिक्षा हो, चाहे वो बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे विकलांग हों, अर्थात सबके लिए समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। नंबर 2, एक आवश्यकता इस थी इसके पॉलिसी के लिए। दूसरा, जनशक्ति को उत्पन्न करना। एक पहली आवश्यकता थी कि सभी के लिए शिक्षा। नंबर 2, जनशक्ति के विकास के लिए शिक्षा।
जनशक्ति के विकास के लिए शिक्षा, अर्थात ऐसे बालक पैदा किए जाएं, ऐसे देश के नागरिक पैदा किए जाएं जिनकी जनशक्ति जो हो वह उनका पूर्ण विकास हो सके। और तीसरा जो है वो आपकी वर्तमान एवं भविष्य, वर्तमान एवं भविष्य दोनों के लिए शिक्षा, इस तरह से शिक्षा देनी चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन तीनों की आवश्यकता को समझ करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार किया और दस्तावेज निकाला गया। अब हम आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में सन 1986 में कुल 12 खंडों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल 12 खंडों में विभाजित किया। इसका मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 शिक्षा का सार तथा भूमिका, शिक्षा सार। नंबर 3 शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, नंबर 4 समानता के लिए शिक्षा, नंबर 5 विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। नंबर 6 तकनीकी शिक्षा, नंबर 7 शिक्षा प्रणाली या शिक्षण विधियों का संचालन, शिक्षा के पाठ्यक्रम का। नंबर 8 शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण। नंबर 9 अध्यापक। नंबर 10 शिक्षा का प्रबंध। नंबर 11 शिक्षा के संसाधन। शिक्षा के संसाधन। और नंबर 12
भावी स्वरूप, शिक्षा का भावी स्वरूप। इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात पूरे राष्ट्र में जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, जिससे पूरे देश के सभी नागरिकों का समान रूप से उसका विकास हो, देश को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए 12 बिंदुओं पर मुख्य रूप से विचार किया गया था जी। इन बिंदुओं के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया और उसके प्रसार के लिए व्यवस्था की गई। नंबर 1 था प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब यह है कि शिक्षा क्यों सबको दी जाए। एक शिक्षा को देश की प्रगति के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे नागरिक तैयार करने के लिए एक प्रस्तावना तैयार किया गया, एक भूमिका तैयार की गई और उसकी आवश्यकता को समझा गया। इसलिए एक प्रस्तावना बनाया गया कि शिक्षा पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में एक समान आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए। नंबर 2 शिक्षा का सार। शिक्षा का सार क्या है? शिक्षा का क्या तो है? शिक्षा का सार अर्थात बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अच्छे नागरिक ही बच्चे ही देश के अच्छे नागरिक हैं, भविष्य के नागरिक हैं। इसलिए शिक्षा का सार क्या होना चाहिए, शिक्षा का क्या असली तत्व है, क्या उसका सार है, इस पर बल दिया जाए। माने बालक के शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास की रूपरेखा तैयार की जाए। शिक्षा की तीसरा जो है शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। शिक्षा पूरे देश में एक समान दी जाए, उसकी एक राष्ट्रीय प्रणाली हो। कैसे दी जाए, बालकों को किस रूप में शिक्षा दी जाए, उच्च स्तर पर किस तरह से शिक्षा दी जाए, माध्यमिक स्तर पर किस तरह से शिक्षा दी जाए, किस रूप में, किस प्रणाली का, किस विधि का प्रयोग करके शिक्षा दी जाए, इस बिंदु पर विचार किया गया। समानता के लिए शिक्षा। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो विकलांग हों, चाहे वो अशिक्षित हों, अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, सबके लिए समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए। विभिन्न स्तर का मतलब कि जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सभी स्तरों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 6 तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सोचा गया, समझा गया, इसलिए तैयार की गई कि अब वह युग नहीं है केवल परीक्षा पास कर लेना ही शिक्षा का तात्पर्य नहीं है। अर्थात ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को तैयार करना है जो तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके देश का में भविष्य का निर्माण कर सकें। शिक्षण विधियों का संचालन, समय समय पर शिक्षण विधियों का में परिवर्तन करके उसका संचालन करना चाहिए। कब, कहाँ, कैसे, किन शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है, उनका इस पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में विचार किया गया था। शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना। शिक्षा का पाठ्यक्रम देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यह नहीं कि जो पाठ्यक्रम एक बार चालू हो गया वही पढ़ा रहे, इसलिए समय के अनुसार उसमें जो है परिवर्तन किया जाए। अध्यापकों की दशा, उसका प्रशिक्षण, उसके वेतन, उसकी अध्यापकों की सामाजिक स्थिति, समाज में उसका सम्मान, किस तरह से अध्यापक को एक ससम्मान अध्यापक होना चाहिए, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 10 शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षा का प्रबंधन, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विशेष रूप से बल दिया गया कि विद्यालय का शैक्षिक प्रबंधन करने के लिए हमको किन किन रूपों की व्यवस्था करनी चाहिए, किन पर विचार करना चाहिए। शिक्षा के संसाधन, शिक्षा के जैसे भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, उपकरण या विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करके शिक्षा का
विकास करने के लिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार किया गया। और शिक्षा का भावी स्वरूप क्या होना चाहिए, लास्ट में शिक्षा का भावी स्वरूप क्या होना चाहिए, जिससे एक समान पूरे राष्ट्र में शिक्षा हो और पूरे देश का विकास हो। इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भावी शिक्षा नीति पर भी विचार करने का फैसला लिया गया। धन्यवाद।